विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। प्रिय स्वजनों, गीता विषाद से मोक्ष तक श्री कृष्ण के संग यात्रा के अंतिम चरण पर हम आ पहुंचे हैं। 18वां अध्याय का दूसरा भाग, 30वें श्लोक से हमें आगे बढ़ना है। समय की मर्यादा में हम चल रहे हैं, इसलिए कोई भी आगे की बात न करते हुए, क्योंकि आप सब जानते हैं और इतने 20 एपिसोड से आप जुड़े हुए हैं, तो मैं मानता हूं कि आगे के अध्याय ठीक तरह से आपने श्रवण किए हैं। तो सीधे चलते हैं 30वें श्लोक में। भगवान 18वें अध्याय के 30वें श्लोक में बुद्धि के प्रकार बताते हैं। 30, 31 और 32 ये 3 श्लोक में अनुक्रम से सात्विक, राजसी और तामसी बुद्धि क्या है ये बता रहे हैं। प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच कार्या कार्ये भया भये बंधम मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। कब प्रवृत्ति करनी है, कब उसमें से बाहर आना है, when to begin the work and when to pause it and to halt it, ये जिसको पता है कौन से समय में कार्य आरंभ करना चाहिए, शास्त्र की बात हो तो कौन से मुहूर्त में कार्य का आरंभ करना चाहिए, कौन से समय छोड़ देने चाहिए, ये जिनको पता है और ऐसे प्लानिंग के साथ जो काम करते हैं, प्रकृति के जो विविध फोर्सेस हैं उसका संकलन करते हुए इन सिंक विद द नेचर यात्रा जब करनी हो तो पवन की दिशा को समझ के कि पवन पीछे से आए तो उस समय आपकी यात्रा अच्छी तरह से होगी। सूर्य की गति को देखते हुए बहुत सारी बातें होती हैं प्रिय स्वजनों, और ये बुद्धिपूर्वक करना होता है। याद रखिए, केवल पुरुषार्थ करने से कार्य सिद्ध नहीं होते। यू हैव टू इंटेलिजेंटली प्लान योर एफर्ट्स, तो सफलता की संभावना बहुत बढ़ जाती है। और उसमें देयर आर सो मेनी फैक्टर्स यू कैन कंसीडर। आजकल तो कॉर्पोरेट में, कल पर बिजनेस वर्ल्ड में लॉजिस्टिक्स का एक पूरा डिपार्टमेंट निकल पड़ा है, और बड़े बड़े लोग केवल यही काम करते हैं, लॉजिस्टिक्स, कि कम से कम प्रयत्न से अधिक आउटकम कैसे प्राप्त हो। जीवन के कोई भी कार्य करे प्रिय स्वजनों, लॉजिस्टिक्स के, और उसमें जैसा मैंने कहा, स्टार्टिंग फ्रॉम द फोर्सेस ऑफ नेचर, ऑस्पिशियस टाइम, योर ओन बॉडी, योर ओन स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशंस, जिसका सहयोग आप लेना चाहते हो, उन लोगों की अनुकूलता, ये बहुत सारी बातें, उनका संकलन करके चलना होता है। कुछ लोग कहेंगे हम तो कुछ नहीं मानते, बस मेहनत करो परिणाम मिलेगा। मेहनत का परिणाम नहीं मिलेगा ऐसा कहने का आशय नहीं है, लेकिन ये सब समझ के करोगे तो मेहनत का अधिक परिणाम प्राप्त होगा, या कम मेहनत में जो आप फल चाहते हो, रिजल्ट चाहते हो, आपको मिलेगा। इसको बुद्धि कहते हैं, और भगवान ने बुद्धि दी ही इसलिए है, नहीं तो फिर मानव में और पशु में क्या फर्क है। कार्या कार्ये भया भये, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बंधम मोक्षं च या वेत्ति, क्या कौन सा कर्म करेंगे तो बंधन में पड़ेंगे, कौन सा कर्म हमें मुक्ति की ओर ले जाएगा। ये सारी बातें जो समझती है, ये सात्विक बुद्धि है। यया धर्मम अधर्मंच कार्यंच कार्यमेव च अयथावत प्रजानाति, जो धर्म अधर्म को या कार्य अकार्य करना चाहिए न करना चाहिए, योग्य और अयोग्य जो कर्म है उनको अयथावत, जो सही रूप से नहीं जानती, अर्थात धर्म को अधर्म के रूप में जानेंगे, अधर्म को करने जैसा समझेंगे, न करने जैसे कार्य को जस्टिफाई करेंगे कि नहीं ये तो करना चाहिए, और करने जैसे कार्य को इग्नोर करेंगे। ऐसी जो बुद्धि है वो राजसी बुद्धि मानी गई है। और
अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसावृता, अधर्म को ही धर्म मानेंगे, तम अज्ञान की वजह से ऐसे, और सर्वार्थान विपरीतांश, ऐसे कैरेक्टर कभी कभी मिल जाते हैं प्रिय स्वजनों, आपको भी मिलते होंगे। उनको जो कहो उल्टा ही पड़ता है। सर्वार्थान विपरीतांश, आप कितनी भी अच्छी बात कहो, उनकी भलाई के लिए कहो, वो उल्टा ही अर्थ करेंगे। दे विल ऑलवेज मिसअंडरस्टैंड यू। अच्छी से अच्छी बातों का उनके सामने कोई अर्थ नहीं होगा। समझ लो ये तामसी बुद्धि है, उसका पतन ही होता है और कुछ नहीं होता। धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया, योगेन व्यभिचारिण्या धृतिस्सा पार्थ सात्विकी। जिस धृति, धृति का अर्थ है धारणा शक्ति, द कैपेसिटी टू होल्ड ऑन। एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं होता, लेकिन सादी भाषा में कहूं तो धैर्य जो है ना, उसको, ये धृति का एक लक्षण है। मैं फिर से कहूं, धैर्य और धृति सिनोनिम्स नहीं है, ये मत समझना कि समानार्थी शब्द है। धृति का अर्थ है धारणा शक्ति, मन से किसी प्रवृत्ति को, किसी कार्य को धारण करके रखना, लगे रहना, ये धृति है। ये बहुत बड़ा गुण है। मन, प्राण, इंद्रिय, क्रियाएं सब उसमें, और अव्यभिचारिणी, अनवेवरिंग रूप से जो धारण करके रखती है, ये सात्विक धृति है। यया तु धर्म कामार्थान धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी। अच्छे अच्छे काम करेंगे, अच्छी तरह से भी करेंगे, लेकिन फल की अभिलाषा से करेंगे। यह राजसी धृति है। कुछ मिलने वाला है इसलिए लगे रहते हैं, ये राजसी धृति है। और यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदम एव च न विमुंचति दुर्मेधा धृतिस्सा पार्थ। वो स्वप्न को भी पकड़ के रखेंगे। अब स्वप्न तो स्वप्न है, अर्धतंद्रित अवस्था में आई हुई बातें हैं, लेकिन उसको भी पकड़े। भय को भी छोड़ेंगे नहीं, शोक को भी छोड़ेंगे नहीं। जैसे शोक की कोई स्थिति आई तो व्यक्ति कहता है ठीक है चलो आ गया ना, अब छोड़ दो, बाहर आ जाओ उससे। नहीं, कैसे छोड़। कई लोग होते हैं जीवन में कोई दुर्घटना हो गई, बरसों तक उसको पकड़े रहते हैं, भूलने का नाम ही नहीं लेते। कई लोग तो भगवान के साथ शत्रुता बांध के बैठे, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अरे ये कोई बात हुई? ईश्वर के साथ शत्रुता बांध के बैठे हो। ऐसी जो बातें हैं, मतलब पकड़ ली जाती है, कुछ छूटता नहीं मन के अंदर से, बुद्धि के अंदर से। ये धृति जो ऐसी है, विषाद को भी, दुख को भी छोड़ेंगे नहीं कुछ लोग, मद को भी, अहंकार को भी नहीं छोड़ते कुछ लोग। न विमुंचति, ये दुर्मेधा, ये दुर्बुद्धि है। और ऐसी धृति को तामसी धृति कहा गया। 3 प्रकार के सुख हैं अर्जुन, मैं तुझे बता रहा हूं। 37, 38 और 39 ये 3 श्लोकों में प्रभु ने सुख के 3 प्रकार बताए। 37वें श्लोक में सात्विक सुख का वर्णन करते हुए प्रभु कहते हैं, यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम। आरंभ में वो कड़ुआ लगे, विष जैसा लगे, कष्ट रूप लगे शुरुआत में, लेकिन परिणाम में अमृत जैसा हो। तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम। प्रिय स्वजनों, जीवन में याद रखना, कोई भी बात शुरुआत में कष्टप्रद हो, लेकिन आगे चलकर जिसमें कल्याण हो, यह सात्विक सुख है। विषयेंद्रिय संयोग, और वो कैसे आता है, बहुत महत्वपूर्ण बात रहेगी। तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। और ये सात्विक सुख है ना, वो आत्मा में से और बुद्धि की प्रसन्नता में से प्रकट होता है। सात्विक सुख का जो स्रोत है वो इंटरनल है प्रिय सुजनों, जो प्रसन्नता प्रदान करे आपको।
राजसी सुख कौन सा है? विषयेंद्रिय संयोगाद यत्तद अग्रे अमृतोपमम, परिणाम है विषय, विषय और इंद्रिय के संयोग से जो मिले। ये सुख की व्याख्या हम शुरुआत में भी कर चुके हैं। मात्रा स्पर्शः, दूसरे अध्याय में जब बात हो रही थी तब। मात्रा इंद्रिय, स्पर्शा विषय, इंद्रिय और विषय के संयोग से। जैसे स्वादेंद्रिय है जीभ, उसके ऊपर विषय मिर्ची का पकौड़ा आया तो जो मिल गया, अच्छा लगा, अनुकूल संवेदन हुआ, ये सुख। ऐसे जो सुख है वो राजसी सुख है। ये सारे सुख केवल विषय और इंद्रिय के संयोग से होते हैं। यत्तद अग्रे अमृतोपमम, शुरुआत में तो वो अमृत समान लगते हैं, लेकिन परिणाम में विष जैसे हो जाते हैं, जहर जैसे हो जाते हैं। ये सारे सुख राजसी माने गए हैं। सो सेंशुअल हैप्पीनेस इन जनरल जो भी है, ये सारे राजसी सुख हैं, इंद्रिय सुख। यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनमात्मनः, शुरुआत में अंत में केवल मोह से ही आत्मा को डिल्यूजन में डाल दे, भ्रांति हो, ऐसे जो सुख हैं। निद्रालस्य प्रमादोत्थम, निद्रा से मिलने वाले, प्रमाद से मिलने वाले, आलस्य से जो होने वाले हैं, ऐसे जो सुख है वो तामस सुख माने गए हैं, तामसी सुख है। न तदस्ति पृथिव्याम वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिर्मुक्तम यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। अब ये तीन प्रकार के जो सात्विक, राजसी, तामसी अंतर प्रभु बता रहे थे। अब प्रभु चार वर्णों की बात करते हैं 41वें श्लोक से। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणांच परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। प्रभु आगे कह चुके हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, चार वर्ण जो हैं संसार में वह भी भगवान ने उसकी रचना की है, और उसकी एक सिस्टम है जिसके पीछे बहुत बड़ा विचार समाज की रचना का और समाज के उत्थान का लगा हुआ है। और वो बात जब हमने समझाई तब चार वर्ण क्यों कहे थे, चौथे अध्याय के 13वें श्लोक में प्रभु ने कहा था चार वर्णों की रचना मैंने की है। समग्र सृष्टि में जहां भी प्रिय स्वजनों समाज की व्यवस्था की गई, प्राचीन संस्कृतियों से लेकर हमेशा समाज को चार विभाग में ही बांटा गया है, और ये बहुत साइंटिफिक है। भगवान कहते हैं ये चार वर्णों का निश्चित कर्म है। कौन से? शमोदमस्तपशौचम क्षांतिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ब्राह्मण जो है, याद रखना, भगवान कहते हैं ये जो कर्म प्रधान है, कर्माणि प्रविभक्तानि, केवल जन्म से वर्ण तय निश्चित नहीं होता। ब्राह्मण के परिवार में जन्म लेना अच्छी बात है, लेकिन केवल ब्राह्मण के परिवार में जन्म हुआ इसलिए ब्राह्मण बन गया नहीं। ब्राह्मण के जो लक्षण है, ब्राह्मण के जो कर्म है वो कर रहा है। ऐसे केवल क्षत्रिय परिवार में जन्म लेने से कोई क्षत्रिय नहीं हो जाता, केवल वैश्य परिवार में जन्म लेने से कोई वैश्य नहीं हो जाता, केवल शूद्र माता पिता होने से कोई शूद्र नहीं हो जाता। कर्म क्या है, उसके मन और बुद्धि के लक्षण क्या है, उससे पता चलता है। तो ये वर्ण व्यवस्था केवल बायोलॉजिकल या जेनेटिक नहीं थी, इट वॉज एप्टीट्यूड बेस्ड। इसलिए देखो, विश्वामित्र जन्म से तो क्षत्रिय हैं, लेकिन गायत्री मंत्र के दृष्टा है, ऋषि बने विश्वामित्र। वाल्मीकि रामायण में बहुत सुंदर वर्णन है कि राजा विश्वामित्र से ऋषि विश्वामित्र का कैसे ट्रांजिशन हुआ। आपको मिलेगा पूज्य श्री भाई यूट्यूब चैनल पर, वाल्मीकि रामायण दर्शन आप देखिए। दूसरा जो भाग है उसमें ये पूरा सीता स्वयंवर से पहले वाल्मीकि जी ने बहुत डिटेल में विश्वामित्र की कथा बताई है।
क्योंकि भगवान राम को सीता से मिलाने में विश्वामित्र ऋषि का सहयोग है, योगदान है, उसमें निमित्त वो बने हैं। राजकुमारों को लेने गए, मेरे प्रिय विषय है वाल्मीकि रामायण, तो अभी नहीं जाता हूं, लेकिन उसमें आप देखना तो क्षत्रिय परिवार में जन्मे हुए राजा विश्वामित्र कैसे ऋषि विश्वामित्र बने। ब्राह्मण कौन है? शमोदमस तपशौचम, शम इंद्रिय का निग्रह जिसके पास, मन का संयम जिसके पास हो। शम का है मन की शांति, मन का संयम। ब्राह्मण का यह सबसे पहला लक्षण है प्रिय स्वजनों। जिसने अपने मन पर विजय नहीं पाई वो ब्राह्मण कहलाने के योग्य नहीं। जिसका मन शांत हो, दम इंद्रियों पर संयम हो, केवल इंद्रिय सुख के पीछे भागने वाला व्यक्ति कभी ब्राह्मण नहीं हो सकता। तप, कष्ट सहन करने पड़ेंगे प्रिय स्वजनों धर्म की रक्षा के लिए। सभी जगह पर तुम चाहते हो ऐसी अनुकूलता नहीं मिलेगी। कई बार एडजस्ट करके रहना पड़ेगा। क्यों? लक्ष्य सामने होना चाहिए, मैं अपना धर्म कार्य करने आया। अब देखिए कैसे कैसे महापुरुष ऋषियों ने कितना कष्ट सहन किया है। श्रीमद आदि शंकराचार्य कितना कष्ट सहन किया है धर्म की रक्षा के लिए। मेरे जो आदर्श हैं स्वामी श्रीमद आदि शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद, 100 वर्ष पहले जब अमेरिका की धरती पे आए, कोई रेड कारपेट नहीं थी उनके पीछे लगी हुई। संघर्ष करना पड़ा। भारत से निकले तो पता भी नहीं था कि अमेरिका में ठंड कितनी होगी। सादा वो कपड़े पहनकर आए थे, सादे खुले सैंडल जैसे पहनकर आए थे, शूज भी नहीं थे, और इतनी ठंडी जब बॉस्टन में उतरे, कष्ट सहन किया है ये सुजन। तप होना चाहिए, ब्राह्मण का लक्षण है ये। शौच, पवित्रता तो ब्राह्मण के जीवन में होनी ही चाहिए प्रिय सुजन। स्वच्छता का आग्रह हो, हाइजीन का आग्रह हो, लेकिन उससे भी बढ़कर शौच, पवित्रता, जिसके बारे में हमने 16वें अध्याय में हमने चर्चा की थी। जूठा न खाए, कहीं स्पर्शास्पर्श न करे, ये पवित्र सिंपल नियम है। ये तो ब्राह्मण उसका पालन नहीं करेगा कैसे चलेगा? तो शौच का पालन करे। शांति ही, क्षमाशीलता, ये ब्राह्मण का गुण है। ब्राह्मण कभी बैर को याद नहीं रखेगा। हाँ, उसका स्वभाव शुद्ध चांदी के पात्र जैसा होता है। कभी वो आक्रोश में आ जाए, जहां अन्याय देखे, अनीति देखे, अधर्म देखे, लेकिन फिर वो जैसे ही कोई कहता है भूल हो गई, या ना भी कहे, वो समय चला गया, ब्राह्मण उसको क्षमा कर देता है। ये ब्राह्मण का सहज गुण है। आर्जव, सरलता होती है, छोटे बालक जैसा निर्दोष होता है ब्राह्मण। ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम, ये सारे गुण होते हुए साथ में ब्राह्मण को देखना। ज्ञान यदि न हो तो वो ब्राह्मण कहलाने योग्य नहीं। वेदों का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, स्मृति ग्रंथों का ज्ञान, पुराणों का ज्ञान होना ही चाहिए, क्योंकि दिस इज व्हाट एक्सपेक्टेड ऑफ यू। प्रिय स्वजनों, कोई डॉक्टर कहे मुझे मेडिकल साइंस पता नहीं, तो डॉक्टर किस काम का? कोई इंजीनियर कहे कि मुझे में इंजीनियरिंग का पता नहीं है, तो इंजीनियर किस काम का? ऐसे कोई ब्राह्मण कहे कि मुझे शास्त्र का ज्ञान नहीं है, वो ब्राह्मण कहलाने के योग्य नहीं है। ज्ञानम विज्ञानम, अनुभव भी चाहिए। केवल ज्ञान के शब्द बांटता फिरे वो ब्राह्मण नहीं, उस पर आचरण भी करे, वो ब्राह्मण है। और आस्तिक्यम, अस्ति इति यह मन्यते स आस्तिकः, उसको ईश्वर पर पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। जो भी कर रहा है मेरा ईश्वर कर रहा है और योग्य ही कर रहा है, चाहे कैसी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, अपने जीवन में, बाहर सामाजिक जीवन में। कई लोग पूछेंगे यदि भगवान है तो ऐसा क्यों हो रहा है? कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई, प्राकृतिक आपदा आ गई,
एक साथ में 100, 200, 500, 1000 लोगों की मृत्यु हो गई, तुरंत लोग तो प्रश्न पूछेंगे भगवान ऐसा क्यों करता है, भगवान है? ब्राह्मण वो है जिसकी पूर्ण श्रद्धा है। ऐसी घटनाएं होने से उसकी ईश्वर पर की श्रद्धा विचलित नहीं होती। आस्तिक्यम, डीप फेथ, टोटल बिलीफ, स्ट्रॉन्ग बिलीफ, वही ब्राह्मण को टिकाए रखती है। ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ये ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। क्षत्रिय के क्या है? शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम। शौर्य, वैलर, तेज। सच्चा क्षत्रिय कभी लालची नहीं होता। धृति, बुद्धिमान होता है, धारण करने। दाक्ष्य, चपल होता है, वो क्लेवर होता है। और युद्धे चाप्यपलायनम, युद्धे च अपि अपलायन, कभी भी युद्ध को छोड़कर भागे नहीं, वो क्षत्रिय है। आज के युग में कहूं तो जीवन की वास्तविकताओं से कभी जो डरे नहीं, एस्केपिस्ट न बने, भगोड़ा न बने, a person who is ever ready to accept and face the realities of life, ये क्षत्रिय का गुण है। दानम, क्षत्रिय का गुण है देना। वो कमाता भी है, जीतता भी है और देता भी है। एक क्षत्रिय का लक्षण है दानम। ईश्वर भावश्च, उसमें हमेशा स्वामित्व का भाव रहना चाहिए। ही शुड ऑलवेज बी इन कमांड, ये क्षत्रिय का लक्षण है। क्षात्रम कर्म स्वभावजम, लीडरशिप क्वालिटी, ईश्वर भाव का अर्थ है ये क्षत्रिय। अब देखो परिवार में कभी वेकेशन में पूरा परिवार मिला हो ना, एक्सटेंडेड फैमिली, तो उसमें सब छोटे बालक भी होते हैं 5-10 साल की उम्र के। अब देखना वो 8-10 संतान मिले ना फैमिली के, उसमें कोई ब्राह्मण होता है, कोई क्षत्रिय होता है। मैं एप्टीट्यूड की बात करता हूँ, मैं केवल ये डीएनए की बात नहीं कर रहा हूँ। जन्म कौन सा है या परिवार कौन सी ज्ञाति का, कौन सी बिरादरी का है, वो मैं बात नहीं कर रहा हूँ। उसमें कोई ब्राह्मण होगा, किसी को ज्ञान में रस होगा, कोई एक बिग ब्रदर होगा, वो सबको प्रोटेक्ट करेगा। और सब लोग 2 दिन में तो उसके उतने परचस हो जाता है, किसी ने कुछ दिया तो जाके भैया या तो दीदी इसने मुझे किया, तो दीदी बड़ी आवाज में चलो ये कर दो। ये क्षत्रिय तो है, उसका लीडर बन गया वो। ईश्वर भाव। देयर आर सम पीपल हु आर बॉर्न लीडर्स। ये क्षत्रिय का स्वभाव है। कृषि गौरक्ष्य वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। वैश्य के 3 स्वाभाविक कर्म हैं। कृषि, फार्मिंग, गौरक्ष्य, गाय की रक्षा करना, और वाणिज्यम, व्यापार करना। अब इसको केवल लिटरली मत लेना भाई, इसको गीता तो आध्यात्मिक ग्रंथ भी है। आजकल के जमाने में विशुद्ध ब्राह्मण हम प्रयत्न करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग रह गए हैं जो विशुद्ध ब्राह्मण बने। विशुद्ध क्षत्रिय बहुत कम रह गए हैं, अधिकतर लोग वैश्य। क्योंकि समय ऐसा आया है कि सभी को आर्थिक प्रवृत्ति में इन्वॉल्व होना पड़ता है। पहले के समय में क्या था कि ब्राह्मणों को कोई चिंता ही नहीं थी आर्थिक की। बाकी के समाज के लोग ब्राह्मणों का वो जिम्मेदारी उठा लेते थे कि आप केवल धर्म की रक्षा कीजिए, शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, हमें ज्ञान दीजिए, आपका परिवार कैसे चलेगा, आपकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब उठा लेंगे। तो ब्राह्मण को कभी आवश्यकता नहीं पड़ती थी चिंता करने की। लेकिन आज का समय बदल गया। ऐसे क्षत्रिय वो केवल राष्ट्र की रक्षा करते थे, सैन्य रक्षा करते थे। लोग ऑटोमेटिक उनको टैक्स चुकाते और उनके पास संपत्ति आ जाती थी। लेकिन आज का समाज ऐसा है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में सबको इन्वॉल्व होना पड़ता है। तो ठीक, वाणिज्य, वैश्य, वो क्या करते? 3 प्रकार का है। कृषि, कृषि का अर्थ पुरुषार्थ करके धरती से प्राप्त करना। अब धरती भी गो है, भूमि से बहुत सारी बातें हो। प्लानिंग, गो रक्षा, गो शब्द के कई अर्थ हैं।
गो का अर्थ भूमि, गो का अर्थ वाणी, गो का अर्थ ज्ञान, गो का अर्थ इंद्रिय, ये सबकी रक्षा करना ये वैश्य का कर्तव्य है। और वाणिज्य, ट्रेडिंग, जहां भी व्यवहार हो, आदान प्रदान हो, गिव एंड टेक हो, वो प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, यह देखना वैश्य का कर्तव्य है। जहां भी आप, वाणिज्य का अर्थ ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस दो प्रकार के होते हैं, टेंजिबल, नॉन टेंजिबल। टेंजिबल ट्रांजैक्शन में तो सब लोग बराबर से करते हैं। आप मॉल में जाओ, कार्ट भर के सामान ले आओ और रजिस्टर पे आओ, रजिस्टर वाला कहेगा $620, फट दे के आप चुका दोगे। क्यों? आपको पता है $620 दे रहे हैं, लेकिन इतना देखो गाड़ी भर के सामान आया है, 15 दिन तक चलेगा घर। जब सामान हाथ में आ रहा हो, कुछ वस्तु हाथ में आ रही हो, तब संपत्ति का विनिमय करने में, ट्रांजैक्शन करने में लोगों को दिक्कत नहीं आती, समस्या नहीं आती। लेकिन इनटेंजिबल ट्रांजैक्शन जब होता है, जब हाथ में कोई वस्तु नहीं आती और सामने वाले का सम्मान करना हो, तब जरा लोगों को तकलीफ पड़ती है। मैं हमेशा सुदामा की कथा में बुद्धिवादियों का दृष्टांत देता हूं। कोई बीमार हो जाए, सर्दी जुकाम या बुखार, तो पहले तो 3-4 दिन उकाला ही पिएंगे, फिर उससे ठीक नहीं हुआ तो चलो डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर ने जाकर के 5-10 मिनट चेक किया, जरा बैटरी लगाई, करो, ये करो, वो करो, डायग्नाइज करके प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया। और प्रिस्क्रिप्शन लिखने के बाद बाहर वो कंपाउंडर जो होता है या डॉक्टर के असिस्टेंट होती है, वो कहते हैं कि इतनी फीस, समझो ₹500। 500? 5 मिनट जरा बैटरी इधर लगाई, ये हुआ किया, 500 तोड़ लिए, ऐसा कुछ को शब्द बोलते हैं लोग। चिट्ठी लिख के 500 दे। चिट्ठी लिख के यदि 500 मांग रहा है तो तुम भी चिट्ठी लिख के मांगो ना, 500 देता है कोई तुम्हें प्रिस्क्रिप्शन लिख के? वो 500 मांगने के पीछे डॉक्टर की कितनी मेहनत है। बचपन से जो उन्होंने अध्ययन किया, उनके परिवार वालों ने उनको जो प्रोत्साहित किया, पेरेंट्स ने, मेडिकल एग्जाम के लिए जब रात रात वो जाग रहे थे, तब रात को 1:30 बजे भी नींद ना आए तो उनकी माँ ने कहा, बेटा कॉफी बना दूं? बाकी के सब लोग 18-20 की एज में एंजॉय कर रहे थे, फन कर रहे थे, तब ये लोग चोटी बांध के बैठे रहे, मेहनत की 25 साल 30 साल तक, तब जाकर के हाथ में डिग्री आई। आधी जिंदगी तो चली गई 30 साल तक की, तब जाकर के हाथ में डिग्री आई, मेडिकल प्रैक्टिशनर बने। ये 30 साल की जो उनकी मेहनत है, उसके वो 500 मांग रहे। वो चिट्ठी लिखने के, प्रिस्क्रिप्शन लिखने के नहीं मांग रहे। लेकिन ये इनटेंजिबल ट्रांजैक्शन है। ज्ञान के बदले में जब कुछ सम्मान करना होता है तो समाज को बहुत भारी पड़ता है। ऐसे कोई भी बुद्धिमान वो विनिमय जो ठीक से करे, वाणिज्य, ये वैश्य का स्वाभाविक, उनका कर्तव्य है ये। और परिचर्यात्मकम कर्म, सेवात्मक जो कर्म है, वो शूद्रस्यापि स्वभावजम, ये भी बहुत बड़ा काम है। प्रिय स्वजनों, इतना समझ लेना कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हायरार्कियल नहीं है। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण कहीं ऊपर है, क्षत्रिय उससे नीचे, वैश्य उससे नीचे और शूद्र बिल्कुल नीचे, नहीं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र स्वभावजम, बार बार भगवत गीता में श्री कृष्ण ने शब्द क्या कहा? स्वभाव। ये उसका इंक्लिनेशन है, ये उसका नेचर है, ये उसको अच्छा लगता है। तो आज भी तो लोग यही कहते हैं ना, मुझे जो इंटरेस्ट है वो मैं करूंगा, मुझे जो पसंद है वो मैं करूंगा। यही भगवान कृष्ण कहते हैं कि स्वभाव जो उसका होता है, उस हिसाब से कर्म का विभाजन होता है, वर्ण का विभाजन होता है। तुम्हारे इंटरेस्ट को, तुम्हारे इंक्लिनेशन को भगवान श्री कृष्ण ने समझाया है। तो सीढ़ी पर खड़े हुए 4 लोग नहीं है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए 4 लोग हैं, एक समान है। पर प्रत्येक व्यक्ति का इंक्लिनेशन अलग होता है। भगवान कहते हैं जो भी तुम्हारा स्वभाव है, लेकिन वो अच्छी तरह से करो, तो तुम वर्ण व्यवस्था में सही कार्य कर रहे हो। इसलिए कहा, देखिए, स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिम लभते नरः।
अपने अपने कर्म में, अपने अपने जो उसमें रहता है, वही व्यक्ति संसिद्धिम लभते, उसको सफलता मिलती है। स्वकर्म निरत सिद्धिम यथा विंदति तच्छृणु। अपने कर्म में लगे हुए रहकर, निरत रह करके, अच्छी तरह से कर्म करके सिद्धि मनुष्य को प्राप्त होती है। और यतः प्रवृत्तिर्भूतानाम येन श्रवणिदम ततम स्वकर्मणा तमभ्यर्च। जिसकी वजह से ये सारी प्रवृत्ति हो रही, जिसकी ऊर्जा से तुम इतना ये सब काम कर रहे हो। आप कहते हो आप अच्छे डॉक्टर हो, आप अच्छे ब्राह्मण हो, आप अच्छे क्षत्रिय हो, आप अच्छे वैश्य हो, आप अच्छे शूद्र हो, तो किसकी कृपा से, किसकी ऊर्जा से, किसकी प्रेरणा से ये सब हो रहा है? ये न सर्वमिदम ततम, जिसके द्वारा ये सब व्याप्त है। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, अपने कर्मों से, तम तम ब्रह्म, उस परम ऊर्जा को, परम एनर्जी को, सुप्रीम एनर्जी को अपने कर्मों से उसकी पूजा करो। सिद्धिम विंदति मानवः, तभी मनुष्य को सिद्धि प्राप्त होगी। वर्क इज वर्शिप, ये सूत्र भले अंग्रेजी भाषा में लिखा गया हो, वेस्टर्न लोग उसको मानते हो, लेकिन भगवत गीता में श्री कृष्ण ने ये सूत्र कहा है, स्वकर्मणा तमभ्यर्च। अपने कर्म से उस परम तत्व की उपासना करो। वर्शिप द सुप्रीम विथ योर कर्म। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मास्त्वनुष्ठितात् स्वभाव नियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। भगवान कहते हैं अपना स्वधर्म विपरीत गुण वाला भी लगे, फिर भी परधर्म से और परधर्म का आचरण करने से स्वधर्म का आचरण करना वो श्रेष्ठ है। क्योंकि स्वभाव नियतम कर्म, आपका जो स्वभाव है उससे किया गया जो कर्म है, वो करने से मनुष्य को कभी पाप नहीं लगता, कभी दोष नहीं लगता। स्वधर्म जो है वो करो। श्रेयान स्वधर्म का अर्थ क्या है? आज की परिभाषा में कहूं प्रिय सज्जनों, स्वधर्म का अर्थ है योर बिल्ट इन प्रोग्राम। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो आप ही अच्छी तरह से कर सकते हो। वो ऊर्जा, उस कर्म की समझ, वो कर्म करने की शक्ति वो आपके भीतर है, ऐसी कहीं नहीं मिलेगी। शांति से बैठकर आत्मनिरीक्षण करके प्रिय स्वजनों, पहली बात तो अपने स्वधर्म को खोज लेना। what is the purpose of my life and what am I good at? आजकल सृष्टि में लोगों में तनाव है, फ्रस्ट्रेशन है, मैनेजमेंट की परिभाषा में जिसको कहते हैं जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लोग स्वधर्म से दूर गए हुए लोग हैं। उनकी भीतर का एप्टीट्यूड कुछ अलग है और कर कुछ अलग रहे हैं। जो व्यक्ति एक अच्छा किसान हो सकता था, अच्छा फार्मर हो सकता था, वो कहीं ऑफिस में क्लर्क बन के बैठा है, तो वो स्वधर्म का आचरण नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति जो अच्छा चित्रकार हो सकता था, वो कहीं पियून बन के, चपरासी बन के बैठा हुआ। कोई व्यक्ति जो अच्छा कंप्यूटर इंजीनियर हो सकता था, वो पता नहीं कहीं ड्राइविंग कर रहा है। मिसप्लेस्ड आइडेंटिटीज। तो पहली बात तो व्यक्ति को पता चलना चाहिए कि मैं, कोई अच्छा कुक हो सकता था, रसोई कर सकता था अच्छा, उसको कहीं पर बिठा दिया गया है कंप्यूटर के सामने। आपके भीतर क्या है? कोई ना कोई ऐसी प्रवृत्ति होगी विच यू कैन डू बेटर देन एवरीबडी एल्स। वो आपका स्वधर्म, और जो करने में आपको आनंद आ रहा हो, उस ढूंढ निकालिए और उस प्रवृत्ति को इतनी श्रेष्ठ बनाते जाइए जिसमें आपका भी विकास हो, परिवार का भी विकास हो, और उसमें फिर समाज का कल्याण हो। तो यह होगा, स्वार्थ के साथ परमार्थ भी करते जाओगे तो प्रिय स्वजनों, वो आपके द्वारा की गई परमात्मा की पूजा होगी। इसको भगवान ने जो कहा ना, स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य। सेमिनार्स जब लेता हूं मैं, कॉर्पोरेट सेमिनार, तो इसको
थोड़ी कॉर्पोरेट परिभाषा में कहता हूं, मेक योर प्रोफेशन, मेक योर पैशन योर प्रोफेशन एंड योर लाइफ विल बी सेलिब्रेशन। पहले तो अपनी पैशन को जानो, तुम क्या करना चाहते, तुम्हारे भीतर क्या है ऐसी ऊर्जा। यही जो नहीं समझ पाया व्यक्ति तो स्वधर्म कैसे जानेगा। और फिर जो कोई कहेगा ये कर लो तो वो करेगा, ये कर लो तो वो कर लेगा, और उसको संतोष कभी नहीं होगा। पैशन जब आपका प्रोफेशन बन जाए, हमें कई लोग पूछते हैं इतनी सारी कथा करते हो, इतने प्रवचन करते हो, कभी थकान? बिल्कुल नहीं होती थकान। कथा न करनी होती तब थकान होता है। कथा जब हो, प्रवचन हो, इतना आनंद आता, क्योंकि ये पैशन है। और प्रभु की कृपा से ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ, दादी माँ ने संस्कार दिए, बेटा ब्राह्मण का शरीर मिला है, अच्छा ब्राह्मण बन के बताना, ऐसा जीवन जीना, वो दादी माँ के संस्कार। तो ग्रंथों का अध्ययन करना, उसमें आनंद आता है। जो अध्ययन करते हैं उस पर आचरण करना, वो प्रयोग करना, उसमें भी आनंद आता है। शास्त्र के सिद्धांतों को जीवन में उतारना, और जो सुंदर परिणाम मिलते हैं वो व्यासपीठ से प्रसादी के रूप में समाज को बांटते हैं। उसी में समय निकल रहा है, उसी में जीवन निकल रहा है, तो आनंद आता है। मेक योर पैशन योर प्रोफेशन एंड लाइफ विल बी अ सेलिब्रेशन। ये स्वधर्म है। भगवान श्री कृष्ण ने अद्भुत बातें कही हैं प्रिय स्वजनों जीवन में। भगवत गीता का ज्ञान जो जीवन में उतारे वो व्यक्ति कभी दुखी नहीं हो सकता, वो व्यक्ति कभी असफल नहीं हो सकता। सक्सेस तो उसके चरणों में आके गिरे। स्वधर्म का पालन बताते हैं प्रभु। सहजन कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत। याद रखना, तुम्हारा जो सहज कर्म है, व्हाट दैट कम्स नेचुरली टू यू, दोष रूप लगे तो भी उसको छोड़ना मत। लोग कभी टीका भी करेंगे, हाँ इसमें क्या है। अब हम जब इस क्षेत्र में आए, बाकी सब प्रवृत्तियां छोड़ दी, शुरुआत में की, नौकरी की, ये किया वो किया, फिर कहा नहीं, दिस इज नॉट आई एम मेड अप फॉर। तो जब छोड़ा, वो वेल विशर थे, शुभेच्छक थे, अरे क्या कर रहे हो, गवर्नमेंट की जॉब है, ये छोड़ते हो, कैसे चलेगा, केवल इसके ऊपर कैसे टिकोगे, कौन सुनेगा। ये थोड़े वृद्ध लोग हैं, वो सब भगवान की कथा विथा सुनते हैं, बाकी जमाना बदल जाएगा, नई पीढ़ी, सब पढ़े लिखे लोग आएंगे, दुनिया भर में किसको पड़ी है धर्म की, सब बताने वाले लोग थे। इन माइंड में देवर वेल विशर्स, ऐसा नहीं कि दुश्मन थे वो लोग, शत्रु नहीं थे, मित्र थे। उनकी चिंता जेन्युइन थी, दोष बताते थे, कैसे चलेगा जीवन, क्या करोगे। नहीं छोड़ा, डटे रहे। कृष्ण की गोद में सर रख के कहा, प्रभु यदि तू कहता है योगक्षेमम वहाम्यहम अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते, मेरे मार्ग पर जो चलता है, अनन्या भाव लेकर आता है, उनका जीवन मैं चलाता हूं। प्रभु इतनी बड़ी सृष्टि चलाता है, मेरा जीवन नहीं चलाएगा। इतना बड़ा गोवर्धन धारण किया है प्रभु, मुझे नहीं उठा लेगा तू। और देखो उठाया, इतनी अच्छी तरह से उठाया। स्वधर्म का पालन करें प्रिय स्वजन, उसमें जो आनंद है, और निष्काम भाव से, तो ये जो व्यक्ति करे, सहजं कर्म कौन्तेय, सहज व्हाट कम्स नेचुरली टू यू। क्योंकि सदोष, उसमें दोष को दिखाई पड़े तो भी छोड़ना मत। क्यों? भगवान कहते हैं, बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है भगवान श्री कृष्ण। भगवान कहते हैं सर्वारंभा ही दोषेण धूमेन अग्निरिवावृता। कोई भी संसार में ऐसा कौन सा काम है जिसमें दोष नहीं है। जैसे अग्नि प्रज्वलित करो तो धुआं होता है, हमें चाहिए अग्नि। कोई ये नहीं कहता कि थोड़ा धुआं करो, आवश्यकता तो अग्नि की है, लेकिन धुआं होगा तो कोई भी कर्म करोगे कहीं ना कहीं थोड़ी भूल होगी, कोई दोष होगा। डोंट वरी, एज लॉन्ग एज योर इंटेंशंस आर क्लियर।
जब तक तुम्हारी नीयत अच्छी है, ये दोषों की चिंता मत करो। सचमुच ये स्वजनों, कृष्ण से यदि प्रेम हो और कृष्ण की बातों को माने ना, तो लगता है कि बड़ा भाई बोल रहा है। इसलिए कहा कृष्णम वंदे जगत गुरु। कौन समझेगा हमारे अंतःकरण को जिस तरह से कृष्ण समझते हैं। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह। असक्त, अनासक्ति रखो, अनअटैचमेंट। स्पृहा छोड़ दो, आकर्षण छोड़ दो सब प्रकार के। नैष्कर्म्य सिद्धिम परमाम संन्यासेनाधिगच्छति। ऐसा व्यक्ति नैष्कर्म्य सिद्धि को पाता है। तीसरे अध्याय में भगवान ने नैष्कर्म्य की बात की थी कि जो भी व्यक्ति, तीसरे अध्याय के चौथे श्लोक में कहा था, न कर्मणा मनारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते। केवल कर्म का आरंभ ही न करो तो उसको नैष्कर्म्य नहीं कहते। इसी बात को, जो आरंभ में जो बात कही थी, सिद्धांत कहा था, उसको उपसंहार में प्रभु कहते हैं कि संन्यास से व्यक्ति निष्कर्म्य सिद्धि को पा लेता है। सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में। अब जब सिद्धि मिले तो क्या कहता है, ब्रह्म कैसे प्राप्त होती है ये देखो। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च। विशुद्ध बुद्धि से युक्त होकर के, धृति धारणा शक्ति से आत्मा को नियमित करके, संयमित करके, शब्दादीन विषयांश त्यक्त्वा, शब्द आदि विषयों का त्याग करके, ऑब्जेक्टिव हैप्पीनेस के पीछे लालायित न होकर के, राग द्वेषौ विदस्य च, अट्रैक्शंस एंड रिपल्शन, राग और द्वेष को छोड़ करके विविक्त सेवी, थोड़े एकांत प्रिय बन जाओ भाई। और ये अपने आप आएगा। जब अध्यात्म यात्रा में आगे चलते रहोगे ना, तो धीरे धीरे वो भीड़ भाड़ से अपने आप, एक भीड़ भाड़ के बीच में रह करके भी आप अपना एकांत निर्माण कर लोगे। यू विल हैव दैट एबिलिटी कि आसपास हो हल्ला चलता रहेगा, शोरगुल चलता रहेगा, लेकिन आप अपने एकांत में मग्न हो। विविक्त सेवी, लघ्वाशी, अपनी आवश्यकताओं को कम करते जाओ। लघ्वाशी का लिटरल मीनिंग करो तो कम खाने वाला। कम खाने वाला जिसका अर्थ नेसेसिटीज, नीड्स, वांट्स को कम करते जाओ। चाहिए 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 वाला लिस्ट को कम करते जाओ। क्या चाहिए? लोगों की अननेसेसरी नीड्स इतनी हो गई है कि जानबूझ के पता नहीं वो स्ट्रेस खड़ा कर, हो ही जाएगा, क्या करेंगे। कपड़ा तो जैसे दुकान भरी है, क्लोजेट में इतने कपड़े, अरे क्या करना है तुम, कम कर दो। अब देखो हम सफेद सफेद पहनते, क्या फर्क पड़ा। ये प्रसंग में जाएंगे तो ये पहनना है, वो प्रसंग में ये पहनना है। दिन में 5 बार तो जैसे बहुरूपिये की तरह कपड़े बदलने पड़ते हैं। और ये कॉन्सेप्ट लोगों ने, किसने बिठाया कॉन्सेप्ट आपके अंदर? इधर जाएंगे तो ऐसा, इधर जाएंगे तो ऐसा, ये जाएंगे। दिस इज सोशल कंडीशनिंग। गेट आउट ऑफ इट। पार्टी में जाएंगे तो ऐसा, उधर जाएंगे तो ऐसा, मंदिर में जाएंगे तो अलग। क्यों ये सब करते हो? हमने देखो दुनिया भर में घूमते हैं, कोई रोकता नहीं हमें। बोला आपके घर आएंगे ये पहनकर, रोकोगे? अरे खुश हो जाओगे, आए गुरुजी घर पे। नीड्स कम कर दी। सबके लिए ऐसा हो सकता है। आवश्यक नहीं कि आप भी हमारे समय सफेदी कप नहीं। जहां भी आप अपने जीवन को सोच करके कम कर दीजिए। एक बार कम करना शुरू करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाउ पीपल परसीव यू। पहले आपको लगता था कि ऐसे नहीं पहनेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। अब आपको लगता है जो सादा पहन के जाते हो वो भी लोग रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि नाउ पीपल अंडरस्टैंड यू फॉर व्हाट यू आर, नॉट फॉर व्हाट यू आर वेयरिंग और व्हाट इज अराउंड यू। और ऐसे ही लोगों को रखो जो केवल आपके कपड़े को देख करके आपका सम्मान करें। नहीं चाहिए जीवन में ऐसे लोग। आपको क्यों चाहिए ऐसे लोगों के पीछे पड़ना है? उनके इशारे पर क्यों नाचना है हमें?
कपड़े तो केवल एक दृष्टांत है जीवन की ओवरऑल। प्रिय स्वजनों, डिमांड्स कम करते जाइए। लघ्वाशी का अर्थ केवल कम खाना, इतना तक लिमिट मत रखना। आवश्यकताएं जिसकी कम हो। समृद्ध व्यक्ति वो नहीं है जिसके पास बहुत सारी चीजें हैं। समृद्ध व्यक्ति वो है जिसकी आवश्यकताएं कम है। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वो शाहों के शाह। कभी कभार, बहुत नहीं जाता हूं, कभी कभार मॉल में चला गया तो लोगों को देखता हूं, लोग कहते अरे ये दुकान ये दुकान ये दुकान। कुछ नहीं चाहिए मुझे इसमें से। आई एम हैप्पी, दुनिया का राजा हूं मैं, नहीं चाहिए मुझे। छोटी मोटी कुछ आवश्यकता होती है, बता देते हैं ये चाहिए, आ जाती। क्या चक्कर मारना है मुझे वहां पर। नीड्स को कम करते जाओ। लालच से भरकर, जैसे वो छोटा बालक कोई कैंडी की स्टोर में जाए, छोटा बालक तो निर्दोष है, ठीक है, उसको लगे ये भी कैंडी ले लूं, ये भी चॉकलेट ले लूं, ये भी ले लूं, ये भी ले लूं। बचपन था, निर्दोषता थी, ठीक है। 50-50, 60-60 वर्ष की उम्र में भी इतना ही लालच। कहीं गए तो ये परफ्यूम उठाऊं, ये वाला उठाऊं, ये ऐसा करूं, ये गैजेट चाहिए, ये चाहिए। वस्तु हमारे लिए है, हम वस्तु के लिए नहीं है। जिसके उपयोग हो वो अवश्य लीजिए, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ लीजिए। नहीं जरूरत है तो अननेसेसरी डिमांड क्यों बढ़ानी, अननेसेसरी कचरा क्यों इकट्ठा करना। लघ्वाशी, और इससे शांति मिलेगी। प्रिय स्वजनों, वेस्टर्न वर्ल्ड भी इस सिद्धांतों पे आने लगा है। गूगल सर्च करना, पीस ऑफ माइंड के लिए, जीवन में संतोष के लिए वो कहते हैं रिड्यूस योर नेसेसिटीज। मार्केटिंग का पूरा क्षेत्र है वो तो आपके अंदर के रावण को, आपकी कामनाओं को बढ़ाएगा, ये लो ये लो, क्योंकि उनको तो चीजें बेचनी है। तुम उनके हाथ के हथियार क्यों बनते हो। डोंट फॉल अ प्रे टू दिस मार्केटिंग टेक्निक्स। नहीं चाहिए मुझे, आई एम हैप्पी विदाउट इट। उसमें तो लघ्वाशी यतवा कायमानसः, वाणी काया मन का संयम जिसने किया है। ध्यान योग परो नित्यम, ध्यान योग में जो नित्य अपने भीतर अपनी मौज में जो मग्न रहता है। वैराग्यम समुपाश्रितः, वैराग्य का वह करते हुए। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम, ये सबको, अहंकार बल दर्प, दर्प अहंकार, ये दिखावा, दर्प का अर्थ है दूसरे के सामने अपनी तुलना करते रहना। वो काम क्रोध परिग्रह विमुच्य, सब छोड़कर निर्मम शांतो, ममत्व रहित जब हो जाए तो व्यक्ति शांत होता है। और ये शांत व्यक्ति ब्रह्म भूयाय कल्पते, वो ब्रह्म पाने के लिए, ब्रह्म की अनुभूति के लिए योग्य बनता है। और ब्रह्म भूतः प्रसन्न आत्मा, एक बार ये ब्रह्म की स्थिति में आ गया, प्रसन्न हो गया, फिर न शोचति न कांक्षति, न उसको किसी प्रकार का शोक होता है, न कोई आकांक्षा होती है। समस्त सर्वेषु भूतेषु, जीव मात्र में वो समान रखता है। मद भक्ति लभते पराम, इस स्थिति में भगवान कहते हैं प्रिय स्वजनों, मद पराम भक्तिम लभते, मुझ में पराम भक्ति, सुप्रीम डिवोशन उसको प्राप्त होती है। भक्त्या माम अभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः, और ये भक्ति से ही व्यक्ति, जैसा मैं हूं, जिस रूप में हूं, ऐसे मुझको जानता है। ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा, तत्व रूप से फंडामेंटली मुझे जानकर, विशते तदनंतरम, तब वो मुझ में प्रवेश करता है। और सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद व्यपाश्रय, सारे कर्मों को मुझ में अर्पण करके मत प्रसादाद अवाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम, भगवान कहते हैं मेरे प्रसाद से, मेरी कृपा से, मेरे अनुग्रह से वो अविनाशी शाश्वत इटर्नल पद को प्राप्त करता है। चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः, सभी कर्म जागृति पूर्वक करके मुझ में समर्पित करते हुए, मुझ परायण होकर के
बुद्धि योगमुपाश्रित्य, बुद्धि योगमुपाश्रित्य अर्जुन, बुद्धि योग का, निष्काम कर्म योग का आश्रय करके मच्चित्त सरतम भव, निरंतर तेरे चित्त को तू मुझ में रख। मच्चित्त सर्वदुर्गाणि मत प्रसादात्तर, यदि तूने चित्त को मुझ में रखा तो जीवन में किसी भी प्रकार के कष्ट आएंगे, विघ्न आएंगे, मत प्रसादात तरिष्यसि, मेरी कृपा से तू उसको पार कर जाएगा। अथ चेत्त्वम अहंकारान् न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि, बहुत स्पष्ट कह दिया। अभी भी यदि तू अहंकार के कारण, नहीं मैं क्यों भगवान के शरण में जाऊं, मैं तो स्वयं करूंगा, मैं अपनी तरह से, ये अहंकार मैं बकरे की तरह करता रहा, मेरी बात नहीं सुनी तो विनक्ष्यसि, विनाश होगा। श्री कृष्ण इंपोज नहीं कर रहे, बहुत प्रेम से कह रहे हैं। यही तो होता है, भगवान इतनी बात इतनी स्पष्टता से, इतनी लॉजिक से, इतनी साइंटिफिकली, इतनी ह्यूमन साइकोलॉजी समझ के समझाने की बात करे, फिर भी लोग नहीं। जैसे लोगों का कुछ होता है ना, पूरी चर्चा करने के बाद भी यू मे बी राइट बट आई डोंट अग्री। अब इसका क्या उपाय है भाई? ये अहंकार के कारण व्यक्ति यदि परमात्मा की बात को न सुनेगा, जीवन के उच्च सिद्धांतों को आचरण में न लाएगा, तो फिर उसका अधपतन निश्चित है। यदहंकारम आश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे, श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, अभी भी यदि तू अहंकार का आश्रय करके कहेगा नहीं मैं तो नहीं लड़ूंगा, मिथ्यैष व्यवसायस्ते, ये तेरी मिथ्या है, फ्यूटाइल है ये तेरी बात, तेरी प्रवृत्ति। क्यों? प्रकृतिस्त्वाम नियोक्ष्यति, तेरी प्रकृति, तेरा स्वभाव, तेरा इनबिल्ट प्रोग्राम तुझे इसमें जोड़ के लाएगा। अभी टेम्पररी तू कहेगा कि युद्ध के मैदान से भाग जाऊं, जंगल में जाकर दूसरे दिन तुझे याद आएगा अरे मैं युद्ध करता तो अच्छा था। जंगल में रह करके तू शिकार करने निकलेगा, क्योंकि ये तेरा स्वभाव है। जंगल में यहां तू कोई अन्याय देखेगा, कोई सिंह किसी गाय को मारता होगा तो सिंह का शिकार करने तू निकलेगा, ए गाय को क्यों मार रहा है, ये तू कहेगा, क्योंकि वहां अन्याय तुझसे, अधर्म सहन नहीं होगा तुझसे। ये तेरा स्वभाव है अर्जुन। प्रकृति स्वाम नियोक्ष्यति, ये समझ लो अपने इंडिविजुअल प्रोग्राम को प्रिय सुन। स्वभाव जेन कौन्तेय निबद्धस्वेन, देखिए स्वभाव है, और स्वभाव के अनुरूप जो कोई व्यक्ति कर्म करता है, यदि तू नहीं करता, कर्तुम नेच्छसि यन् मोहात् करिष्यसि अवशोऽपि तत्, तो आज नहीं कल अवश्य हो करके भी यू विल बी ड्रॉन टुवर्ड्स इट। और यदि नहीं करता रहेगा तो तेरे मन में अशांति रहेगी कि यू आर नॉट यू डूइंग योर ड्यूटी। समझ ले अर्जुन, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, परमात्मा सभी के अंतःकरण में बसा हुआ है। भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, जैसे वो चक्कर होता है ना, यंत्र के अंदर बैठ जाओ फिर वो ऊपर नीचे होते रहता है, ऐसे ये संसार की माया में हम आ गए, मैरी गो राउंड में ऊपर नीचे करते रहता है। ईश्वर, हम तो ये सृष्टि का जो पूरा यंत्र है उसके अंदर एक छोटे से पुर्जा है, मशीन का एक छोटा सा हिस्सा है, पार्ट है। हमें अपना रोल ठीक से निभाना है बस। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, कंक्लूडिंग मैसेज में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उस परम तत्व की शरण में जा, तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम, उसकी कृपा से तुम्हें परम स्थान मिलेगा, परम शांति मिलेगी और शाश्वत स्थान प्राप्त होगा। 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। प्रिय स्वजनों, ऐसे ऐसे श्लोक जब समझोगे ना तो श्री कृष्ण से प्रेम किए बिना रह नहीं पाओगे। इतना श्रेष्ठ ज्ञान अर्जुन को देने के बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरम मया, अर्जुन मैंने तुझे मोस्ट सीक्रेट ऑफ द विजडम्स, अत्यंत रहस्यमय ये ज्ञान बताया है तुझे।
अपने ज्ञान की महिमा की, कि ये ज्ञान बार बार नहीं मिलता। इट्स द मोस्ट प्रेशियस ऑफ द नॉलेजेस। तू अर्जुन इसके ऊपर पूर्ण रूप से विचार कर, चिंतन कर। एतत् अशेषेण विमृश्य, थिंक अबाउट इट टोटली, ओवरऑल तो इसके ऊपर चिंतन कर, और फिर यथेच्छसि तथा कुरु, यथा इच्छसि तथा कुरु, जैसी तेरी इच्छा हो ऐसा कर। कितनी बड़ी स्वतंत्रता दी है प्रिय सज्जनों। यही श्री कृष्ण की महानता है। यही बात सनातन वैदिक संस्कृति को अन्य धर्मों से अलग ठहराती है। दुनिया में धर्म तो कई आए, लेकिन सारे धर्मों ने इंपोज किया अपने आप को। हम जो कहते हैं वही सही है, और ये नहीं करोगे तो नरक में जाओगे, इसके विरुद्ध कोई बोलेगा तो फतवा निकलेगा, मार डाला जाएगा वो आदमी। हम जो कहते हैं दे आर इनफॉलिबल, ऐसी बातें बताई। यहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन मैंने तुझे श्रेष्ठ ज्ञान दिया है, तो इसके ऊपर विचार कर, चिंतन कर, और यथा इच्छसि तथा कुरु, जो तेरी इच्छा हो वो कर। इतनी स्वतंत्रता कौन देता है? हमारी बुद्धि पर इतनी भरोसा, इतनी श्रद्धा कौन रखता है प्रिय स्वजन? मैंने तुम्हें श्रेष्ठ बात बताई, अब आप विचार करो इसके ऊपर, और आपको जो ठीक लगे वो करो। ये स्वतंत्रता देने वाला पूर्ण पुरुषोत्तम केवल सनातन वैदिक संस्कृति में हुआ। आज विश्व में सब लोग फ्रीडम की बातें कर रहे हैं। भगवान कृष्ण के जितनी फ्रीडम आपको कौन देगा? हिंदू धर्म के जितनी फ्रीडम आपको कौन देगा? आपकी बुद्धि पर भरोसा करते हैं हम प्रिय स्वजनों। हमारे शास्त्र में यह बात कह दी इसलिए ऐसा ही करो, ऐसे डिक्टम नहीं निकालते हैं। आप विचार करो, पूर्ण रूप से विचार करो, और फिर आपकी जो इच्छा हो वो करो। यही श्री कृष्ण की भव्यता है, यही श्री कृष्ण की दिव्यता है। बुद्धि पर भरोसा रखते हैं वो हमारी, प्रेम है उनको। सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वचः। एसेंस पूरा बता दिया अभी, पूरे गुह्यतम जो मोस्ट सीक्रेटिक है उनका परम वचन। अब ये सज्जन मैंने तय किया है, जहां जहां भी भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं ना परमम वच, वो श्लोकों को समन्वित करके 3 दिन या 5 दिन का सेमिनार करना, और डिटेल में वो श्लोक। कई बार भगवान ने कहा मेरे परमम वच, ये परम वचन मैं तुम्हें कह रहा हूं। ऑब्वियसली देयर इज समथिंग मोर टू इट, देयर इज मच मोर डीपर मीनिंग टू इट। तो एसेंस यहां पर भगवान बता रहे हैं, शृणु मे परमम वच क्या है। ईश्वरीय में क्यों कह रहा हूं तुझे, इष्टोसी में दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि। तू मेरा इष्ट है, तू मेरा प्रिय है, इसलिए मैं तुझे बता रहा हूं ये परम वचन क्या है। 18वें अध्याय का 65वां श्लोक, मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। ये 12वें अध्याय का भक्ति योग का एसेंस आ गया। मन मना भव, मन मुझे दे दो, मन मेरे में रखो बस। मद भक्तो भव, मदयाजी भव, मेरी उपासना कर। माम नमस्कुरु, यदि प्रणाम करना है, नमस्कार का अर्थ आदर करना है, जिसकी बात को जीवन में आचरण करके उस दिशा में कर्म करना है, तो मेरी दिशा में कर। इतना यदि करेगा तो माम एव एष्यसि, तू मुझे ही पाएगा, मुझे ही प्राप्त करेगा। सत्यन्ते प्रतिजाने, मैं तेरे वचन दे के कहता हूं, ये प्रॉमिस दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। स्टैम्प पेपर पे क्या कहते हैं उसको, साइन करके भगवान कॉन्ट्रैक्ट कर रहे। इतना तू ये मन यदि तूने मुझे दिया, भक्ति मेरी की, मेरी उपासना की, मेरी शरण में आया,
मुझे ही पाएगा। और ये क्यों कर रहा हूं, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन भी क्यों कर रहा हूं, प्रवचन क्यों दे रहा हूं, प्रियो से, तू मेरा प्रिय है इसलिए मैं तेरा वचन, ये तुझे वचन दे रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं तुझे। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। छोड़ या आगास की आज प्रवृत्तियां, कहा मेरी बुद्धि, जरा ये ढूंढो उधर ढूंढो, ये सर्च करो, ये क्या कहता है वो क्या कहता है, छोड़िए टाइम वेस्ट। इतना है समय तेरे पास, और वो भी सब तू तेरी बुद्धि से तय करने जाएगा। वो क्या कहता है मैं मेरी बुद्धि से सोचूं, वो क्या कहता है मैं मेरी बुद्धि से सोचूं। छोड़िए अहंकार। माम एकम शरणम व्रज, एक मेरी शरण में आ जा। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, सारे पाप से छुड़ा दूंगा। लुक एट द कॉन्फिडेंस ऑफ श्री कृष्ण। मा शुच, चिंता मत कर, शोक मत कर। और फिर 67वें श्लोक में प्रभु ने कहा यह ज्ञान सबके लिए नहीं है अर्जुन। इदंते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन, ये ज्ञान जो तपस्वी नहीं है, जो भक्त नहीं है, जिसको सुनने की अभिलाषा नहीं है, और जो मेरी निंदा करता है, उसको ये ज्ञान मत दो, क्योंकि ही विल नॉट अप्रिशिएट, ही विल नॉट वैल्यू दिस विजडम। तो मत दो उसको ये। लेकिन यह इमम परमम गुह्यम मद्भक्तेश्व विदास्यति, ये मेरा परम जो ज्ञान है, रहस्यमय ज्ञान है, वो मेरे भक्त को देगा। भक्ति मयीम पराम कृत्वा मामे वैश्यत्य संशय, मैं ऐसा समझूंगा कि उसने मेरी परम भक्ति की है, वो मुझे पाएगा। मेरा ये ज्ञान जो मेरे भक्तों में बांटेगा, मेरे भक्तों तक पहुंचाएगा, उसने मेरी भक्ति की है, ऐसा मैं मानूंगा। इतना ही नहीं, न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रियकृतम, ऐसे व्यक्ति से प्रिय मुझे और कोई नहीं है। भविता न च में तस्माद अन्य प्रियतरो भुवि, उससे बढ़कर कोई प्रियतर होगा नहीं मुझे। प्रिय स्वजनों, ये 2 श्लोक है ना, ये मेरी दक्षिणा है। जब मुझे पूछा जाता है कि गीता पे प्रवचन क्यों करते हो, कई बार तो लोग पूछते हैं कि क्या लोग सुधर जाते हैं। कौन लोगों को सुधारने के लिए प्रवचन करता है? मैं तो मेरे कृष्ण को प्रेम करने के लिए प्रवचन करता हूं। लोग क्या देंगे, क्या शक्ति क्या है लोगों में? भगवत गीता पे प्रवचन यदि मैं करता हूं तो ये 2 श्लोकों के कारण। मेरे कृष्ण ने कहा है कि ये ज्ञान जो लोगों तक पहुंचाएगा, वो सबसे बड़ा मेरा भक्त है और वो मेरा प्रिय है। कृष्ण को प्रिय लगे, इसलिए गीता का ज्ञान दिया जा रहा है, इसलिए भगवत गीता की बातें कही जा रही हैं। अध्येष्यते चैमं धर्म्यम संवादमावयोः, भगवान कहते हैं अर्जुन, ये हमारे बीच का जो दोनों का संवाद है ना, वो जो सुनता है, इसलिए देखो प्रत्येक अध्याय के अंत में जो पुष्पिका आती है ना, उसमें भी ये संवाद लिखा है। प्रत्येक अध्याय के अंत में हम जो बोलते हैं ओम तत्सदिति, इसका भी अर्थ समझ लो। देखिए 17वें अध्याय में कहा था मैंने कि कोई भी कार्य करके उसके बंधन से मुक्त रहना है तो क्या कहना चाहिए? ओम तत्सत। प्रत्येक अध्याय की पुष्पिका में है ओम तत्सत इति, अर्थात पूरा हुआ। श्रीमद् भगवद गीतासु, भगवद गीता में, उपनिषत्सु, भगवद गीता उपनिषद है तो उपनिषत्सु सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदन, भगवद गीता के महात्म्य में लिखा है कि सारे उपनिषद मानो गाय हैं और भगवान श्री कृष्ण ग्वालिये हैं। अर्जुन रूपी बछड़े के लिए उपनिषदों का दूध अमृत दोह करके अर्जुन को पिलाया है। तो उपनिषद भी है भगवद गीता। उपनिषत्सु ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म को प्राप्त कराने वाली विद्या है। ये योग शास्त्र है, भगवद गीता योग शास्त्र, यूज टू जॉइन, स्वयं के साथ और परम तत्व के साथ एक रूप कराने वाला शास्त्र है, इसलिए योग शास्त्र है। श्री कृष्णार्जुन संवादे, कृष्ण और अर्जुन का संवाद है, इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं हमारा जो संवाद है धर्म्यम संवाद मावयो, आवयो संवाद, हमारा जो संवाद है।
फिर प्रत्येक अध्याय का नाम आता है और अध्याय का नंबर आता है कि इस नंबर नाम का यह अध्याय पूरा हुआ। तो हे पुष्पिका का अर्थ है, भगवान यहाँ कहते हैं इमं धर्म्यम संवादमावय हो, हमारा ये जो धर्म संवाद है वो जो भी अध्ययन करेगा, ज्ञान यज्ञेन तेना हमिष्टस्यामिति में मति, मैं ये समझूंगा कि उसने ज्ञान यज्ञ से मेरी पूजा की है। तो प्रिय स्वजनों, ये 20 एपिसोड में एक घंटे के, 1 घंटे से थोड़ा अधिक ही था, लेकिन 1 घंटे में हमने जो भगवत गीता का दर्शन किया, भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा को हम माने, भगवान श्री कृष्ण के वचनों को हम स्वीकार करें, तो कृष्ण कहते हैं हमने ज्ञान यज्ञ के द्वारा ये भगवान श्री कृष्ण की पूजा की है। श्रद्धावान अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः, जो श्रद्धा से और असूया रहित, ईर्ष्या रहित, तुलना किए बिना पूर्ण भाव से, विशुद्ध रूप से जो इसका श्रवण करता है, सोपि मुक्त शुभान लोकान प्राप्नुयात पुण्य कर्मणाम, वो भी मुक्त हो जाएगा और पुण्य कर्म करने वाले लोगों को जो लोक प्राप्त होता है, जो स्थान प्राप्त होता है, वह यह श्रवण करने वाले को भी प्राप्त होता है। और श्री कृष्ण पूछते हैं 72वें श्लोक में अर्जुन से, कच्चिदेतत् श्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा, एकाग्र होकर के अर्जुन तूने कुछ सुना, ये कच्चिद अज्ञान सम्मोह प्रणष्टस्ते धनंजय, हे अर्जुन तेरा जो सम्मोह था प्रथम अध्याय में पूरा निर्माण हुआ था, वो कुछ दूर हुआ। श्री कृष्ण ने जब ये प्रश्न पूछा तो अर्जुन कहता है, प्रभु हम भी शायद भगवान से ये कह सकते हैं, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। हे प्रभु मेरा मोह नष्ट हो गया, स्मृतिर्लब्धा, मुझे स्मृति प्राप्त हुई है, आई हैव रिगेन व्हाट आई एम। और ये सब कैसे हुआ? हे अच्युत त्वत्प्रसादात। याद रहे भगवत गीता के पहले अध्याय के 21वें श्लोक में समझाया था कि गीता के आरंभ में अर्जुन ने भगवान को अच्युत नाम से पुकारा है, अब अंत में भी अर्जुन भगवान को अच्युत नाम से पुकार रहा है। हे अच्युत स्थितोस्मि, मैं अब स्थिर हो गया हूं। गत संदेह, मेरे सारे संदेह चले गए हैं, और अब करिष्ये वचनं तव, आपने जो कहा है वही मैं करूंगा। जीवन की ये सबसे बड़ी उपलब्धि है प्रिय स्वजनों। सामने जब सद्गुरु उपस्थित हो तो उनसे कहना कि करिष्ये वचनं तव, आपने जो कहा है वो मैं करूं, तभी आध्यात्मिक मार्ग पर, भक्ति के मार्ग पर, ज्ञान के मार्ग पर प्रगति होती है। अपने अहंकार को, अपनी बुद्धि को शांत कर देना, बिठा देना और गुरु के आदेश पर साधना करना, यही सफलता का सूत्र है। करिष्ये वचनं तव, आप जो कहते हैं वो करो। ये बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए, बहुत बड़ा कन्विक्शन चाहिए इसके लिए। छोटी छोटी बातों में मनुष्य का अपना अहंकार इतना बीच में आता है, और ये कहना करिष्ये वचनं तव, आप जो कहते हो वो मैं करूं, यही साधना का अंतिम चरण है, यही मोक्ष का अंतिम चरण है। आप जो कहते हो वो करो। अहंकार का त्याग बताता है ये। संजय वर्णन करता है, इत्यहम वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमम श्रौतम अद्भुतम रोमहर्षणम। ये जो अर्जुन और श्री कृष्ण का ये अद्भुत संवाद, मेरे रोंगटे खड़े कर देने वाला संवाद मैंने सुना है। और वो कैसे सुना? व्यास प्रसादात् श्रुतवान एतद् गुह्यतमहं परम। महर्षि व्यास की कृपा से। ये तो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो संवाद हुआ वो उनके तक सीमित रह जाता। महर्षि व्यास की कृपा जो शब्दबद्ध करके ले आए। आज हजारों वर्ष के बाद भी प्रिय स्वजनों, हम ये संवाद को श्रवण कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं।
महर्षि व्यास की कृपा से कर रहे हैं। हमें व्यास जी को भी प्रणाम करना चाहिए, कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए उनके प्रति। हम कृतज्ञ हैं उनके, व्यास महर्षि के। योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात कथयत स्वयं। ये जो भगवत गीता का उपदेश दिया है वो केवल देवकी वसुदेव के पुत्र या नंद यशोदा के लालन ने नहीं दिया है। योगेश्वर कृष्ण जो है भगवान की कक्षा में है, उन्होंने ये उपदेश दिया है। और वो स्मरण करते हुए राजन संस्मृत्य संस्मृत्य ऋष्यामि च पुनः पुनः संवादमिमं अद्भुतम। जितना जितना स्मरण आता है, जितनी जितनी बातें याद करते हैं बार बार, तो प्रसन्नता होती है। क्योंकि ये केशवार्जुनयोः पुण्यम, भगवान कृष्ण और अर्जुन का ये पुण्यमय संवाद व्यक्ति को प्रसन्नता देता है। याद रखिए, पहले अध्याय में जो शोकमग्न था अर्जुन, उसको प्रसन्नता दी। पहले अध्याय में केवल धृतराष्ट्र का सेवक बन के बैठा था संजय, यहां संजय कहता है मुझे भी प्रसन्नता हो रही है। और कितनी हिम्मत आ गई। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतम हरे है। 11वें अध्याय में भगवान ने जो अपने विश्वरूप का दर्शन कराया, उसका स्मरण करते हुए भी विस्मयो में महाराजन ऋष्यामि च पुनः पुनः, इतना विस्मय हो रहा है, पुनः पुनः मुझे हर्ष हो रहा है। और अत्यंत हिम्मत के साथ अब संजय कह सकता है धृतराष्ट्र से, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहां योगेश्वर कृष्ण है और जहां धनुर्धारी अर्जुन है, वहीं पर श्री अर्थात लक्ष्मी है, वहीं पर विजय है, वहीं पर समृद्धि है। ये मेरी स्थिर मति है। इसका अर्थ संजय धृतराष्ट्र से कह रहा है तुम हारोगे इस युद्ध में। क्योंकि जहां योगेश्वर कृष्ण है और जहां धनुर्धारी अर्जुन है, वहीं पर विजय है। धृतराष्ट्र तेरा बेटा हारेगा इस युद्ध में। राजा का पीए, राजा का सेवक, वो राजा के सामने हिम्मत से कह सके, जी ये सत्य उच्चारण करने की हिम्मत, शक्ति, सात्विकता और सामर्थ्य भगवत गीता के अध्ययन से आती है। प्रिय सज्जनों, गीता हमारे विचारों को स्पष्ट कर देती है। गीता सामने जो घटना होने वाली है उसका परिणाम क्या आएगा वो आपको पहले से बता देती है। गीता क्लियर्स अवर विजन, गीता क्लियर्स अवर थिंकिंग, गीता क्लियर्स अवर कंक्लूजन्स, निर्णय स्पष्ट करती है और इसीलिए जीवन में सफलता दिलाती है। प्रिय स्वजनों, परमात्मा श्री कृष्ण की कृपा से हमने विषाद से मोक्ष की यात्रा कृष्ण की उंगली पकड़कर ही हमने की है। तो ये हमें प्राप्त हो, हमारी दृष्टि स्पष्ट हो, साधना के मार्ग पर हमें भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह से गति प्राप्त हो, शरणागति करने की हिम्मत प्राप्त हो, करिष्ये वचनं तव कह सके हम, जो भी हमारे जीवन का मार्गदर्शक हो, और सिद्धि, साफल्य, शांति, प्रसन्नता प्राप्त हो। यही सद्भावना के साथ आप सभी के अंतःकरण में परमात्मा श्री कृष्ण के प्रति जो श्रद्धा है उसको प्रणाम करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति।